हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं जैसा कि भगवान बताते हैं और गुरुजी भी कहते हैं, अंतर्मुखी सदा सुखी। यदि आप वाद विवाद नहीं करते, किसी के साथ में चर्चा करके और उसको कम में सुलझाना चाहते हैं, तो आपको शांत रहना पड़ेगा। और शांत रहने से बहुत सारे समय विपत्ति ऐसी होती है, बहुत समय ऐसा होता है जो आराम से गुजर जाता है। जैसा कि अगर आप देख रहे हैं कि आज का समय किस दौर से चल रहा है, यदि हम जितना भी अपने आप को, अपने इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, अपने आप को शांत रख सकते हैं, वो है एक अंतर्मुखी। तो यदि आपने ऐसा किया तो आपका भविष्य उज्जवल ही उज्जवल। जिसका क्या अर्थ है कि हमें किसी से भी कोई भी प्रकार की बात हो, उस पर हमें अमल करना चाहिए। गुरुजी हमेशा बताते हैं कि भगवान कहते हैं कि जब तक आप चर्चा कर रहे हो कहीं ना कहीं फंस जाओगे, यानी बातों में नहीं फंसना चाहिए। हमें कर्म करने हैं, काम ऐसा करो कि हम काम कर भी रहे हैं और हम इस संसार में हैं ही नहीं, यह हमारा कुछ भी नहीं है, मिथ्या है। लेकिन हमें काम तो करने हैं ना। कौन सा काम हम नहीं करेंगे? जो हमारा नित्य नेम है वो तो करना ही है। और घर में भी अपने शरीर से जितना हो सकता है कोशिश करनी चाहिए कि हम करते रहें, लेकिन बोलने की अनुमति ना हो। अंदर से ही आत्मा ऐसी बोल दे कि मुझे खाली काम करने से मतलब है, लेकिन मैंने क्या किया, कितना किया, वो समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या रहता है? शांतता बनी रहती है, मन में आनंद बना रहता है, क्योंकि हम तो खुद नहीं कुछ कर रहे हैं, करवा वो रहा है। करवाने वाला तो वो प्रभु है जो हम कर सकें, नहीं तो हमारे बिना पत्ता हमसे नहीं हिलेगा। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। शरीर उसने दिया है किस लिए? उसकी देखभाल करने के लिए। आपने जो आगे कुछ काम किए हैं उसको संभालने के लिए। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए अपने अंदर मन में कि हम बाहर देखें ही ना, किसी दूसरे में विकार ना देखें, और किसी को ऐसा ना समझे कि वो मुझसे कम है। तो कभी भी क्या होता है, सब अपने से ऊपर हैं, क्योंकि वो भगवान सबका रक्षक है। वो सबके लिए मार्ग बनाता है, किसी के लिए नहीं बनाता, ऐसा नहीं है। प्रकृति अपनी अपनी है, जिसकी अपना जो कर्म के अनुसार हमें जो मिलना है वो अवश्य मिलता है, वो कहीं रुकता नहीं। और प्रकृति हमेशा देने के लिए है, लेती कुछ भी नहीं। परिश्रम करने के लिए आपको ये शरीर दिया है, जिससे आप करते रहिए और उत्साहित रहिए, आनंदित रहिए। जब भगवान भी बताते हैं कि उन्होंने अर्जुन से कहा कि तू मेरी दिव्य दृष्टि को, मेरा विराट रूप देख, तो उन्होंने देखने की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन देख नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा कि तू अपनी दिव्य दृष्टि से देख, ये जो चमड़ी वाली आँखें हैं इनसे अगर तू देखेगा तो नहीं देख पाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि तू अपने आत्मदृष्टि से देख। मैं जो तेरे को आँखें प्रदान करता हूँ, जो दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, तो उससे देखेगा तो मेरा विराट रूप देख सकेगा, पूरा संसार देख सकेगा कि जिसमें कि कहाँ क्या हो सकता है, कहाँ क्या हो रहा है, वो सब मेरे अंदर समाया हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे पाश्य कहते हैं, तो पाश्य दो प्रकार से आया है, एक जानना और एक विराट रूप देखना। जानने में और देखने में फ़र्क है, तो दोनों चीज़ के लिए उन्होंने यहाँ पर कहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? उनका विराट रूप देखने के लिए भगवान ने उनको अनुमति दी कि ठीक है, आप मेरा विराट रूप देखो,
मेरे एक अंश में जो सारी सृष्टि समाई हुई है और उसका अनोखा रूप देखो। यानी किस प्रकार से भगवान समझाते हैं, किस किस तरह से कहते हैं कि मनुष्य को समझ में आना चाहिए। इसलिए वह हमेशा हर बात को बहुत ईज़िली रूप से, सरल रूप से बताते हैं। भक्त हमेशा उनके अपने होते हैं, वो भक्तों के प्रति बहुत प्रेम करते हैं और उनका जो उनको लिए उचित है वो उनको अवश्य देते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कराते रहिए, सदा आनंदित रहिए और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। आनंद ही आनंद है। जय श्री कृष्णा।